आप देख रहे हैं चैनल मैथ्स एंड मेथड्स एकेडमी। आज हम सीखने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे मालूम किया जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है। एक्स स्क्वेर्ड माइनस 25x प्लस 100, ये पहला एक्सप्रेशन है उसका। दूसरा एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वेर्ड माइनस एक्स माइनस 20। तो हम इसमें अपने पहले एक्सप्रेशन को फर्ज कर लेते हैं कि ये पी एक्स के बराबर है। एक्स स्क्वेर्ड माइनस 25x प्लस 100। ये फिर से हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 100 करने से हमारे पास आ जाएगा 100। अब हम इसके पॉसिबल फैक्टर्स लिखते हैं। वो आ जाएंगे हमारे पास 1 × 100 इज इक्वल टू 100, 2 × 50 इज इक्वल टू 100, 4 × 25 इज इक्वल टू 100 और 5 × 20 इज इक्वल टू 100। अब इन पेयर ऑफ फैक्टर में से कौन सा वो पेयर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास 25 आ सकता है या -25 आ सकता है। तो बहुत ऑब्वियस है कि वो ये आखिरी वाला है, जिसमें हम 20 -20 और -5 को जब ऐड करेंगे तो आंसर -25 आ जाएगा। तो हम -25x को ऐसे लिख सकते हैं -20x -5x तो -25x को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 20x से और -5x से। पहले दो टर्म में यहाँ पास कॉमन आ जाएगा x, ब्रैकेट में रह जाएगा x -20। दूसरे दो टर्म में हमारे पास कॉमन आ जाएगा -5 और यहाँ भी ब्रैकेट में आ जाएगा x -20। x -20 कॉमन है दोनों में और दूसरी ब्रैकेट में इस तरह आ जाएगा x -5 और ये हो गई हमारी पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। इसी तरह हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा जो दूसरा एक्सप्रेशन है जो कि qx है वो बराबर है एक्स स्क्वेर्ड माइनस एक्स -20 के। फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 20 इज इक्वल टू 20 के कौन से पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 20 आता है। पहला वही एज यूजुअल 1 वाला, 1 × 20 इज इक्वल टू 20। फिर आएगा आपके पास 2 × 10 20। फिर आपके पास आएगा 4 × 5 इज इक्वल टू 20। अब इन तीनों में से वो कौन सा पेयर ऑफ फैक्टर है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -1 आता हो। तो ऑब्वियसली वो आखिरी वाला है जो कि 4 × 5 इज इक्वल टू 20 है। तो हम ऊपर के एक्सप्रेशन में -x को रिप्लेस कर सकते हैं -5x प्लस 4x से। तो यहाँ -x की जगह लगा रहे हैं -5x प्लस 4x। तो पहली दो टर्म में हमारे पास कॉमन है x, तो हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा x -5 और दूसरी दो टर्म में हमारे पास कॉमन है 4, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x -5 और अब चूँकि दोनों में
टर्म में x माइनस 5 है तो हम उसे कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4 और ये हो गई हमारी फैक्टराइजेशन दूसरे एक्सप्रेशन की। तो अब हम इन दोनों फैक्टराइजेशन से हमने ये निकालना है कि हमारा एलसीएम क्या है। अच्छा, तो एचसीएफ के केस में हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल कर लिखते हैं, लेकिन एलसीएम के केस में हम जो फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे और जो बाकी के फैक्टर रह जाएंगे वो उसके साथ मिलाकर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास x माइनस 5 है और यहाँ पर x माइनस 5 है, तो जब हम एलसीएम लिखने जाएंगे तो चूँकि x माइनस 5 कॉमन है इसलिए इसको हम एक बार लिखेंगे और उसके अलावा जितने फैक्टर दोनों फैक्टराइजेशन में रह गए हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो पहले में से x माइनस 20 रह गया और दूसरे में से x प्लस 4 रह गया और यही हमारा एलसीएम है और इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट जो हैं वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो जो रिपीट हो रहे होते हैं फैक्टर्स उनको भी दो बार लिख जाते हैं। तो आप इसको जहन नशीन कर लें कि आपको जो रिपीट होने वाले फैक्टर्स हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखना है। जैसे यहाँ पे रिपीट होने वाला फैक्टर x माइनस 5 है, इसको आपने दो बार नहीं लिखना है, इसको आपने एक ही बार लिखना है और बाकी के तमाम फैक्टर्स जो अलग अलग अकेले अकेले रह गए हैं उनको आपने इसके साथ एलसीएम में इंक्लूड करना है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है। पहला एक्सप्रेशन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर्ड माइनस 4 और तीसरा एक्सप्रेशन है 2x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 6। सेम वही मेथड जो हम पहले क्वेश्चन में करके आए हैं, हम फर्स्ट करेंगे पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर्ड प्लस 4x प्लस 4 के क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आया, इसके जो पेयर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे 1 इंटू 4 और 2 इंटू 2। हमें इन दोनों में से वो वाला पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए जिसको ऐड करने से 4 आए, तो वो ऑब्वियसली हमारा सेकंड वाला है। तो इस केस में हम 4x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 2x प्लस 2x से। तो हम यूँ लिखेंगे x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। पहले दो टर्म में से x कॉमन, दूसरे दो टर्म में से 2 कॉमन और ब्रैकेट में आ गया x प्लस 2। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन और दूसरे में भी x प्लस 2 आ गया ब्रैकेट में। तो ये हो गई हमारी पहले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ और हम उसे फर्ज कर लेते हैं कि वो qx के बराबर है। हमारे पास है x स्क्वायर्ड माइनस 4, दोनों कंप्लीट स्क्वायर हैं और दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। a स्क्वायर्ड माइनस b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर्ड 2 स्क्वायर्ड, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन दूसरे एक्सप्रेशन का। इसमें हमारे पास एक तीसरा एक्सप्रेशन भी है जिसे हम फर्ज कर लेंगे rx के बराबर। तो
तीसरा एक्सप्रेशन जो है हमारा है 2x² प्लस x माइनस 6। फिर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 इंटू 2 इज 12। 12 के फैक्टर्स बना लीजिए, वो आ जाएगा 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12, 2 इंटू 6 12 और 3 इंटू 4 ये आ गया हमारे पास 12। तो इन तीनों में हमें वो वाला पेयर ऑफ फैक्टर चाहिए जिसका सम या डिफरेंस 1 के बराबर हो। ऑब्वियसली आखिरी वाला है जो कि 3 और 4 है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि x को रिप्लेस करेंगे 4x माइनस 3x से। टू एक्स स्क्वेर्ड प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। 2x कॉमन पहले दो टर्म में, तो हमारे पास आएगा x प्लस 2। दूसरे में माइनस 3 कॉमन, तो फिर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3 और ये आ गया हमारा तीसरा एक्सप्रेशन। अब अगर हम तीनों फैक्टराइजेशंस को देखते हैं तो हम सबसे पहले इनमें वो वाले फैक्टर्स मार्क करेंगे जो कॉमन हैं। x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है, तो x प्लस 2 तीनों में है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x प्लस 2। उसके बाद अब हमें चेक करना है कि पीछे कौन कौन सी अकेली टर्म्स रह गई हैं। पहले वाले में एक और x प्लस 2 है, वो हम लिखेंगे। दूसरे वाले में हमारे पास x माइनस 2 है और तीसरे वाले में हमारे पास है 2x माइनस 3। यहाँ पे क्योंकि x प्लस 2 दो बार आ रहा है उसे हम स्क्वायर करके लिख देते हैं और बाकी तमाम एक्सप्रेशन एज इट इज़ आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम है और आंसर है। उम्मीद है आपको सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही होंगी। चलते हैं हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। 2 इंटू x4 माइनस y4 ये हमारा पहला एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास 3 इंटू एक्स क्यूब्ड प्लस 2x स्क्वेयर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 2y क्यूब। ये क्वेश्चन बाकी तमाम क्वेश्चन से डिफरेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है, तो इस पे ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि px जो है वो बराबर है 2 इंटू x4 माइनस y4 ब्रैकेट के अंदर फिर वही फार्मूला है जो कि हो सकता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट में लिखेंगे जैसा कि एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वेयर का स्क्वायर। हमारे पास आया 2x स्क्वेयर
प्लस वाई स्क्वेड इंटू एक्स स्क्वेड माइनस वाई स्क्वेड। यहाँ फिर वही सिचुएशन आ गई, पहले वाला जो है वो प्लस है इसलिए ऐसे कैसे रहेगा, जबकि दूसरे वाले में फिर वही दो स्क्वायर का डिफरेंस आ रहा है, जिसमें हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, ये वाला हम करेंगे 2x स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास आ गई हमारी पहली एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की तरफ, और हम उसे फर्ज करेंगे दूसरे एक्सप्रेशन को qx के बराबर 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वेड वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेड माइनस 2y क्यूब्ड। इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि दो जगह पर क्यूब आ रहा है, इसलिए यहाँ से हमें ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि यहाँ पे हमने कोई ना कोई क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कोशिश करते हैं इसको रीअरेंज करने की। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स क्यूब फिर उसके साथ हम लिखेंगे माइनस वाई क्यूब। हमने यहाँ पर सिर्फ एक माइनस वाई क्यूब लिखा, अभी एक इसका मतलब है हमारे पास बाकी है जो हमें बाद में लिखना है, वो हमने भूलना नहीं है। प्लस 2x स्क्वेड वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेड माइनस वाई क्यूब्ड। तो इस स्टेप में हमने सिर्फ -2y क्यूब को दो में ब्रेक करके एक जगह -y क्यूब लिख दिया है और दूसरी जगह भी -y क्यूब लिख दिया है। ये हमारे पास आ गया x रेज़ टू पावर 3 माइनस वाई रेज़ टू पावर 3, और जो आखिर की तीन टर्म्स हैं उसमें हमारे पास y कॉमन है। y कॉमन लेने से हमारे पास बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेड बहुत एहतियात से करने की ज़रूरत है इसमें। अच्छा, अभी जो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है इसको हम फार्मूला की मदद से ओपन करते हैं, वो आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेड यहाँ पर हम ये जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करेंगे। इसमें बिल्कुल वही सिस्टम है जो हम पहले करते आए हैं कि 2 को यहाँ इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा। उसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हम 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दो पेयर ऑफ फैक्टर में आता है 1 और 2, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो
1 के बराबर आता है, जो कि हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2x² और -xy को हम लिख देंगे -2xy प्लस xy -y³ इस तरह से। x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y² प्लस y, ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करेंगे। 2x कॉमन, x - y, उसके बाद अगले दो पेयर ऑफ टर्म में y कॉमन, फिर हमारे पास आ गया x - y, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा x - y, क्योंकि दोनों में कॉमन है वो हमने कॉमन ले लिया, और दूसरा ब्रैकेट बनेगा जो उसमें आ जाएगा 2x प्लस y। अब यहाँ इन दोनों टर्म्स में पहले जो दो सम सा बन गया दो एक्सप्रेशन का, इसके अंदर भी y कॉमन है, हम उसको कॉमन x - y कॉमन है वो हम कॉमन लेके बाहर ले आते हैं। अंदर हमारे पास बचेगा x² प्लस xy प्लस y² प्लस y इंटू 2x प्लस y आइए इनको सॉल्व करते हैं। अंदर की ब्रैकेट खोलेंगे 2xy प्लस y² हमारे पास आ जाएगा x² प्लस xy प्लस 2xy 3xy प्लस y² प्लस y² इज 2y²। अब ये ब्रैकेट के अंदर फिर से एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया जो कि फैक्टराइज किया जा सकता है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, फिर इसका एक ही पेयर ऑफ फैक्टर्स पॉसिबल है जो कि 1 × 2। 1 × 2 जो है, अगर उसमें 2 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 3 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हम इस पेयर ऑफ फैक्टर को यूज़ करके इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इस केस में हम लिखेंगे x² प्लस 2xy प्लस xy प्लस 2y²। बाहर अभी ऐसे ही रहेगा। अब अंदर हमारे पास आ जाएगा, पहले दो टर्म में हमारे पास x कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y, और अगले दो टर्म में हमारे पास y कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2y। तो दोनों में चूंकि x प्लस 2y कॉमन है हम उसे बाहर ले लेते हैं, और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस y। ये बन गया हमारा, ये आ गया हमारा दूसरे
एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अब हमें लिखना है एलसीएम। तो हमें देखना पड़ेगा जाके कि पहले में हमारे पास क्या आंसर आया हुआ है। पहले में हमारे पास है 2x² + y² इंटू x + y इंटू x - y। तो हम ऐसे करते हैं कि आसानी के लिए इसको पहले नीचे दोबारा लिख लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझ आ सके। हमें उसको चूज़ कैसे करें वो पता चलेगा हमें। तो पहले को हम ये हमारे पास आ रहा है qx और px को हम यहाँ पर लिख लेते हैं समझने के लिए। तो px हमारे पास आया हुआ है 2 इंटू x² + y² इंटू x + y इंटू x - y, और ये हमारा था ऊपर हमने 1 लिखा हुआ। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशन में हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए वही सिंपल फार्मूला, पहले इनमें जो कॉमन टर्म्स है उनको मार्क करें। एक ये x + y और x + y है इसमें कॉमन। फिर हमारे पास है x - y और x - y कॉमन, और बाकी जो दो टर्म रह गए वो कॉमन नहीं, इसलिए वो एज इट इज एलसीएम के अंदर आ जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं अपना एलसीएम। हमारे पास आएगा 2, फिर हमारे पास आएगा 3, या ब्रैकेट में ही डाल देते ताकि मिक्स ना हो, 2 इंटू 3। उसके बाद हम लिखेंगे x + 2y इंटू x² + y² इंटू x + y इंटू x - y। चाहे तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लें, ज़्यादा बेहतर है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। इसके बाद x + y इंटू x - y, बिल्कुल वही फॉर्मूला जो है a² - b² = a + b इंटू a - b। तो इस केस में इसका हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x² - y²। दोबारा से फिर वो इसी फॉर्मूले की शेप आ गई है, x² + y² इंटू x² - y²। तो हम दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 6 इंटू x + 2y इंटू x4 - y4, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि नंबर 4 है। उसमें हमारा पहला एक्सप्रेशन है 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर x⁴ - 1, और दूसरा है हमारे पास 6 इंटू x³ - x² - x + 1। तो हम फर्ज कर लेते हैं जैसे पहले हम करते आ रहे हैं, लेट px = 4 इंटू x4 - 1। ब्रैकेट के अंदर फिर से दो स्क्वायर का डिफरेंस है तो उसको हम फार्मूला की वजह से फैक्टराइज करेंगे। x² - 1², ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू x² + 1, और आ जाएगा x² - 1। फिर जो दूसरा हमारे पास ब्रैकेट आ रहा है वो फिर पहले वाली सिचुएशन, दो स्क्वायर का डिफरेंस है, इसको हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं। ये आ जाएगा x² - 1²। तो हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। यहाँ हमें 4 को भी फैक्टराइज करना है। 4 को फैक्टराइज करने से हमारे पास आएगा 2 इंटू 2,
और बाकी के टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आ गया पहले एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अब हम चलते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। उसे हम फर्ज कर लेते हैं क्यू के बराबर है और हम उसे लिखेंगे 6 इंटू एक्स क्यूब्ड माइनस एक्स स्क्वेर्ड माइनस एक्स प्लस 1। इसके अंदर ब्रैकेट में 4 टर्म्स हैं और पहली चार टर्म्स में पहली 2 टर्म में एक्स स्क्वेयर कॉमन है, कॉमन लेने से हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1। अगली 2 टर्म में माइनस 1 कॉमन है तो उसको कॉमन लेने से हमारे पास आएगा एक्स माइनस 1 दोबारा से। अब चूँकि दोनों में एक्स माइनस 1 कॉमन है इसलिए हम वो बाहर ले आएंगे और पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 1। एक्स स्क्वेयर माइनस 1 फिर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूला के पैटर्न पे मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। तो हम करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 स्क्वेयर। तो हमारे पास आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारा फैक्टराइज हो गया दूसरा एक्सप्रेशन। सॉरी 6 को भी हमें करना पड़ेगा फैक्टराइज, तो 6 की जगह हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब लिखते हैं अपना एलसीएम। सबसे पहले हमारे पास 2 कॉमन है, 2 लिख लिया हमने। 2 के बाद ऊपर एक अलग से 2 है वो लिखना है हमें, फिर जो अकेला 3 है वो लिखना है। आपको याद होगा कि हमने हर वो फैक्टर इंक्लूड करना है जो कि दोनों में आ रहा है और सिर्फ उसको एक बार लिखना है जो दोनों में रिपीट हो रहा है। तो पहले हमने कॉमन वाला 2 लिखा, उसके बाद जो भी पीछे रह गए हैं जो कि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है उनको हम दोबारा से उसके साथ लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। हमारे पास x प्लस 1 कॉमन है, हमारे पास x माइनस 1 कॉमन है, तो हम ये वाले कॉमन पहले लिखते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। अब इनको छोड़कर पीछे रह गया है एक x स्क्वायर प्लस 1 ये वाला और एक ये वाला x माइनस 1। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इस तरह बहुत अजीब सा लग रहा है ये। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1। ये फिर वही a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्मूला है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 दोबारा से इसी तरह के फॉर्मूले की शेप आ गई, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके स्क्वायर का दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस आएगा। हमारे पास आ जाएगा एक्स 4 माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 1। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब आ रहा है हमारा 5वां और आखिरी क्वेश्चन। वो हमारे पास कुछ ऐसे है 20 इंटू 2x क्यूब्ड प्लस 3x स्क्वेर्ड माइनस 2x। ये पहला एक्सप्रेशन। और दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास 9 इंटू 5x रेज टू पावर 4 प्लस 40x। इसमें हम फर्ज करेंगे कि px बराबर है 20 इंटू
2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेर्ड माइनस 2x के। ब्रैकेट के अंदर जो तीनों टर्म है इनमें x कॉमन है, हम x कॉमन ले लेते हैं। पीछे रह जाएगा हमारे पास 2x स्क्वेर्ड प्लस 3x माइनस 2। फिर से ही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यहाँ हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ गया 4। इसके पॉसिबल पेयर ऑफ फैक्टर्स बनाइए। इनमें से कौन से का सम या डिफरेंस 3 के बराबर आ रहा है? यकीनन पहले वाले का। तो 3x को हम लिख सकते हैं पहले वाले का, यानी कि इसका 3x को लिख सकते हैं 4x माइनस x टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस x माइनस 2। टू एक्स कॉमन आ गया, x प्लस 2 और दूसरे जो आखिर के दो टर्म्स हैं उनमें कॉमन आ रहा है -1। तो x प्लस 2। 20 को भी हमने फैक्टराइज करना है, यानी कि उसके फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 2 4 इंटू 5 20 और x एक बाहर। उसके बाद x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया और फिर पीछे आ गया 2x माइनस 1 और ये हो गया हमारा पहले एक्सप्रेशन का फैक्टर। बढ़ते हैं अपने दूसरे एक्सप्रेशन की तरफ। उसे हम फर्ज कर लेते हैं कि वो qx के बराबर है 9 इंटू 5x रेज टू पावर 4 प्लस 40x इसमें हमारे पास अंदर के जो दो टर्म्स हैं ब्रैकेट के अंदर, उसमें 5x कॉमन आ रहा है, तो हम उसका 5x कॉमन लेते हैं बाहर। तो अंदर हमारे पास बचेगा x क्यूब प्लस 8 बाहर बन जाएगा 45x। अंदर फिर हमारे पास दोनों क्यूब हैं और उनका सम आ रहा है, तो हम इसको फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेर्ड माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेर्ड। इस फार्मूला को यूज़ करके हम ऊपर का जो ब्रैकेट के अंदर का एक्सप्रेशन है उसे फैक्टराइज करते हैं। तो हमारे पास आएगा 45x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वेर्ड माइनस 2x प्लस 4। फोर्टी फाइव को हमें फैक्टराइज करना है। 45 आएगा हमारे पास 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। एक हमारे पास x है, उसके बाद है x प्लस 2 और उसके बाद है एक्स स्क्वेर्ड माइनस 2x प्लस 4 और ये आ गया हमारे पास हमारा दूसरे एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। अब इन दोनों एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स हैं अब हम इन्हें कंपेयर करके इनका एलसीएम लिखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले सबसे हम इनमें वो मार्क करेंगे जो कॉमन है।
पहले वाले में हमारे पास 5 और दूसरे वाले में 5 ये कॉमन है, फिर हमारे पास x कॉमन है, फिर हमारे पास x+2 कॉमन है, बस ये इतने ही कॉमन है। तो अब हम जब लिखने लगेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि इनमें से कोई आपस में रिपीट नहीं हो जाए, एक बार ही लिखा जाए सिर्फ। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले लिखेंगे हम 2, फिर 2, फिर नीचे हमारे पास 2 3 आ रहे हैं, फिर 5, एक बार लिखना है क्योंकि दोनों में कॉमन है, फिर x वो भी एक बार लिखना है, दोनों में कॉमन है, फिर हमारे पास आएगा x+2 वो भी दोनों में कॉमन है, एक बार लिखना है, उसके बाद 2x-1 और आखिर में आ जाएगा x² - 2x+4। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36 and 36 × 5 it is 180 और 180 के साथ आएगा x और आगे इसके साथ आ जाएगा x+2, 2x-1 और x² - 2x+4 और यही हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम है और आंसर है। तो अब तक के लिए इतना ही। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।